ओके, हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में कुछ नए टॉपिक पे हम लोग डिस्कस करेंगे। हम लोग बेसिकली जो स्टॉक मार्केट के रिलेटेड और फाइनेंस के रिलेटेड वीडियो बनाते हैं, तो आज हम लोग इसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते हुए हमने पिछले कुछ वीडियो की सीरीज में जो बेसिक टेक्निकल एनालिसिस था उसके ऊपर वीडियोस डाले थे, तो आज हम वो टॉपिक को भी एंड करके कुछ नए टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं कि हाउ मार्केट वर्क्स। यानी कि देखें तो स्टॉक मार्केट में हम लोग कदम रखने जा रहे हैं, तो एक्चुअल में स्टॉक मार्केट कैसे वर्क करता है उसको हम लोग बारीकी से डिटेल में समझेंगे और बहुत ही आसान शब्दों में सरलता से समझेंगे, ताकि जो भी कोई नए एजुकेशनल पीपल हो जो भी बेसिक से जानना चाहते हो, वो लोग आराम से इसको डिटेल में जान सके। तो हम लोग बहुत आसान शब्दों में इसको समझने की कोशिश करते हैं। मान लेते हैं कि शेयर बाजार कैसे वर्क करती है। तो कोई एबीसी नाम की कंपनी है, हम लोग एग्जांपल के लिए एबीसी नाम की कोई कंपनी ले लेते हैं, और यहाँ पे हम लोग फिर एक्स वाई जेड नाम की दूसरी कंपनी ले लेते हैं। दो कंपनी के शेयर बाजार में जब लिस्ट होते हैं, तो वो शेयर मार्केट में लिस्टिंग हो गई, जिसके ऊपर हम लोग अलग वीडियो डालेंगे कि आईपीओ में कैसे बाजार में लिस्टिंग होती है शेयर्स की। तो वो एक अलग टॉपिक है, तो आईपीओ के वीडियो में हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। अभी मान लो कि जो भी आईपीओ आने के बाद जो भी कंपनी अभी शेयर बाजार में लिस्टिंग हो चुकी है, हम लोग उसकी बात कर रहे हैं। तो मार्केट में कैसे वर्क करता है, जो यानी आप एग्जाम्पल के लिए 100 रुपीज का कोई एबीसी कंपनी का शेयर है, कोई पर्सन ए को वो मिला हुआ है, अब वो चाहता है कि वो कोई बी को बेच दे। तो वो ऑब्वियसली बात है, और कंपनी शेयर बाजार में आए हैं तो प्रॉफिट करने ही आया होगा। तो जब भी ये 100 का 105 होगा, यानी कि शेयर्स का प्राइस जो भी मार्केट के मूवमेंट के हिसाब से अप डाउन होगा, मान लो 2 दिन के बाद इस एबीसी कंपनी का प्राइस हो गया 105 रुपये। तो अब ये एक ए पर्सन है, वो बी को या दूसरे कोई भी जो पब्लिक लिस्टिंग कंपनी होती है, मतलब वहाँ पे बायर सेलर्स का कंटिन्यूएशन ट्रेड होता रहता है। तो अभी एग्जांपल के लिए हम लोग बी को वो बेच रहे हैं 105 रुपये में, यानी कि 5 रुपये का जो ये प्राइस का डिफरेंस आ रहा है वो ए का प्रॉफिट हुआ। अब आगे बी भी अभी 105 में उसने बाय किया, तो अभी बाइंग की न्यू प्राइस आ गई 105 रुपये जो जो बी ने परचेस किया, और ए का तो यहाँ पे एग्जिट मिल गया, ए ने 105 में सेल कर दिया, यानी कि 5 रुपये का तो ए का प्रॉफिट ऑलरेडी हो चुका है। अब बी चाहता है कि वो भी इस शेयर को प्रॉफिट में निकाले, तो अभी इस प्राइस पे उसने 105 रुपये पे खरीदा, जो कि वो अभी इस एग्जाम्पल में बायर बन चुका है। अब मान लो कि प्राइस चली गई 108 रुपये, और बी चाहता है कि मैं भी इसमें से प्रॉफिट निकालूं, तो वो आगे सी को बेच देता है। तो ऐसे ही करते करते जब भी प्राइस एप्रिसिएशन होता है, तो एक एक ये शेयर्स का एक्सचेंज होता है, और इस हिसाब से मार्केट में ट्रेड होता है। वहीं पे देखें तो यहाँ पे अगर मान लो कि 105 की जगह 104 रुपये भी आ गए, और मान लो बी को भी इस एबीसी कंपनी के शेयर्स की कोई वैल्यू फ्यूचर में नहीं दिख रही, तो ऑब्वियसली बात है कि हर कोई बंदा जो भी मार्केट में आता है वो प्रॉफिट निकालने ही आया होगा। लेकिन अगर उसको उसके फंडामेंटल और टेक्निकल और बाकी सब जानने के बाद पता चला कि ये कंपनी अभी आगे अच्छा परफॉर्म नहीं करने वाली, तो उस हिसाब से उसने एनालिसिस करके देखा कि अभी इसमें कोई इसका फ्यूचर है नहीं, तो ये शेयर को अभी भी बेचना चाहता है तो ये बेच सकता है, क्योंकि मार्केट में जब भी उसके ट्रेडिंग आवर होते हैं उसमें वो आराम से बेच सकता है। तो अभी वहाँ 105 का वो 104 में बेच दिया, तो यहाँ पे वो 1 रुपीज का पर शेयर में घाटा हो रहा है। लेकिन ये बी को पता है कि आगे नहीं बेचा तो और भी घाटा हो सकता है, तो इस हिसाब से वो अभी ये भी भाव में देने को तैयार है। तो यहाँ पे 1 रुपये का जो नुकसान आया वो भी अपने जेब से सहन करेगा, यानी कि वो लॉस खुद के हिसाब से भुगतने को तैयार है। तो यहाँ पे अब सी ने जो परचेस किया वो 104 पे आ गया, मतलब यहाँ पे प्राइस का एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन वो मार्केट की वैल्यूएशन के हिसाब से डिसाइड होता है। यहाँ पे सिर्फ कंपनी में ट्रांजेक्शन जो होते हैं कि कौन सा शेयर कहाँ पे एक एक पर्सन ने लिया, दूसरों ने बेचा, दूसरों ने लिया, तीसरे ने बेचा, ऐसे पब्लिक कंपनी में रोज के बहुत सारे ट्रांजेक्शन होते हैं। उसको हम लोग ट्रेड वॉल्यूम्स भी कहते हैं। वो जो हम लोग आने वाले वीडियोस में और कभी कभी लाइव में भी हम लोग इसको
समझने की आराम से कोशिश करेंगे। मार्केट बेसिकली एक ही स्ट्रक्चर पे चलता है, एबीसी कंपनी हो या एक्सवाईजी कंपनी हो, कोई भी कंपनी हो, एक पर्सन से लिया, दूसरे को बेचा, अभी जो भी प्राइस में एप्रिसिएशन यानी कि अपसाइड का मूवमेंट आए या फिर डाउन साइड का मूवमेंट आए, जो भी डिसीजन हो अभी जिस वो आपको या तो होल्ड करना होगा या फिर सेल करना होगा, उस हिसाब से प्रॉफिट और लॉस डिसाइड होता है। और ये सब मार्केट की वैल्यूएशन के हिसाब से डिसाइड होता है, जो कि ये जो करंट मार्केट का जो प्राइस होता है वो हर रोज हमको जो फ्लैश होता है वो न्यूज में भी दिखता है कि आज मान लो कि एक्सवाईजी कंपनी का प्राइस अभी इतना चल रहा है, 5 मिनट के बाद ये डाउन हो सकता है या वो हो सकता है, उस हिसाब से मार्केट मूव करता है। तो ये हमने कुछ बहुत ही आसान शब्दों में समझा कि यहाँ पे जो एक शेयर से एक एक पर्सन से दूसरे पर्सन को हम लोग शेयर्स के ट्रांसफर करते हैं, यानी कि ट्रांसफर मीन्स यहाँ पे बाइंग सेलिंग होती है। ऐसे ही मार्केट वर्क करता है। तो ये बहुत आसान शब्दों में हमने समझा। आज के लिए इतना ही। अभी आने वाले वीडियो में हम लोग आईपीओ के बारे में डिटेल में समझेंगे कि आईपीओ कैसे वर्क करता है, और कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक पे ऊपर भी हम लोग वीडियो बनाएंगे। थैंक यू।